डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और इसी के साथ वे एक्शन मोड में भी आ गए। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ऐसे ऐसे फैसलों पर मुहर लगा दी जिसे सुनकर पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ट्रंप ने इन्हीं फैसलों के साथ बता दिया है कि आने वाला उनका कार्यकाल कैसे होने वाला है, भारत के साथ अमेरिका के संबंध कैसे रहने वाले हैं। ये भी इस शपथ ग्रहण में देखने को मिल गया। शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर जहां बैठे थे वहां पूरी दुनिया की निगाहें लगी थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने डायस के आगे पहली पंक्ति में एस जयशंकर को बिठाकर यह बता दिया कि भारत अमेरिका के लिए कितना अहम है। इतना ही नहीं, भारत की ताकत तब भी दिखी जब ट्रंप मंच से संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने जयशंकर की ओर मुखातिब होकर ही संवाद किया। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पीछे बैठाया गया, लेकिन भारत सबसे अग्रिम पंक्ति में ट्रंप के सामने बैठा था। ट्रंप ने जैसे ही शपथ ली और अपने संबोधन की शुरुआत की, उन्होंने अमेरिका को स्वर्ण युग की शुरुआत का वादा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब किसी भी देश के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप ने कई कठोर फैसलों की घोषणा की, जैसे WHO से अलग होना, थर्ड जेंडर को मान्यता न देना और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होना। ये सभी फैसले उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति को स्पष्ट तौर पर दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जिससे अमेरिका और दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। उनके बड़े फैसलों की अगर बात करें तो उसे आसान शब्दों में आप समझ लीजिए। ट्रंप ने जो पहली घोषणा की वो ये है कि उन्होंने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को अलविदा कह दिया है। ट्रंप ने WHO को अमेरिकी हितों के खिलाफ बताते हुए उसे फंडिंग करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते से भी बाहर कर लिया है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को भी अमेरिकी विरोधी बताते हुए इससे देश को अलग करने का ट्रंप ने फैसला लिया। ट्रंप ने अमेरिका से थर्ड जेंडर कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया है। अब अमेरिका में या तो पुरुष होंगे या फिर महिलाएं। थर्ड जेंडर को उन्होंने खारिज कर दिया है। इसके अलावा मैक्सिको बॉर्डर सील करने का भी ऐलान कर दिया है। मतलब अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लगाकर सेना तैनात की जाएगी ताकि अवैध घुसपैठियों को रोका जा सके, जो अमेरिका में घुसकर वहां के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। ट्रंप ने कैपिटल हिल हिंसा से जुड़े लोगों को माफी का भी ऐलान किया है। मतलब कैपिटल हिल हिंसा में शामिल 1500 रिपब्लिकन समर्थकों को माफी दे दी है और उनकी जेल से रिहाई भी शुरू हो गई है। साथ ही कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स लगाने का भी ऐलान किया है। इन दोनों देशों से अब आयात पर 25% का टैरिफ लगेगा, जिससे व्यापारिक तनाव बढ़ना तय है। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स देशों यानी कि भारत, चीन, ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका को भी धमकी दी है कि अगर वे अमेरिकी विरोधी कदम उठाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने चीन से जुड़े ऐप टिकटॉक को अमेरिकी कानूनों के पालन के लिए 75 दिन का समय दिया है। ट्रंप की नजर टिकटॉक को अमेरिकी नियंत्रण में लाने की तरफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले उद्घाटन भाषण में अमेरिकी नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि वे बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा और दूसरे देशों के दबाव में नहीं आएगा। अब ट्रंप एक्शन मोड में आ चुके हैं, जिसके बाद उनके विरोधियों की हालत भी टाइट हो गई है। घुसपैठियों और कट्टरपंथी ताकतों के लिए ट्रंप की वापसी एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन की तरह है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।